ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों हमारा समाज धर्म सनातन धर्म कितना महान है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे सभी सनातनी भाई बहन समझते हैं। इसका दोस्तों कहने का अभिप्राय ये है कि हमारा पूरा वर्ष पूरा साल कब त्योहारों में निकल जाता है हमें पता नहीं लगता। अब गणपति चल रही हैं, फिर श्राद्ध आ जाएंगे। श्राद्ध में हम अपने पूर्वजों को पितरों को श्राद्ध अर्पित करते हैं। दोस्तों मैं इसी के ऊपर विस्तार में आपसे मंत्रणा करना चाहता हूँ कि हम श्राद्ध क्यों करते हैं। दोस्तों श्राद्ध बहुत आवश्यक है। जितने आवश्यक नवरात्र हैं गणपति हैं उतने ही आवश्यक श्राद्ध, क्योंकि हमारे सनातन समाज में कई लोग जानते ही नहीं है श्राद्ध क्यों किए जाते। इसके ऊपर दोस्तों एक कथा भी है। मैं वो कथा कभी विस्तार में नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि क्या होता है हर चीज क्योंकि वीडियो हर इंसान से देखता है। कोई भी जाति का हो, कोई भी ऐसा इंसान हो जिसे इस तरह का ज्ञान दिया जाए या ना जाए ये जरूरी नहीं होता। ये हमारे समाज का बहुत बड़ा गंभीर ज्ञान है। इस ज्ञान के साथ में ही कामदेव भस्म हुआ जब माँ पार्वती भक्ति करने गई। इससे कई चीजें जुड़ी पड़ी है दोस्तों। पितरों के उस वक्त से ब्रह्मा जी को भी अपूजनीय करार दिया गया, ये उससे जुड़ा हुआ। उसी से पितृ उत्पन्न हुए। मैं इससे लिए विस्तार नहीं बता रहा आपको दोस्तों, क्योंकि विस्तार एक विख्यान हो जाएगा और हो सकता है मैं पूरा आपको संपूर्ण कर रहे हैं। मेरे पास जितना ज्ञान है मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। वो अगला जो ज्ञान है वो भी बहुत विस्तारित है मेरे पास, लेकिन मैं पूरे ऐसे प्रचलित नहीं करना चाहता। अगर किसी को चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर फ़ोन नंबर मैं आपको वीडियो पे हर जगह देता हूँ। आप मुझसे संपर्क करके मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको उस पर समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, क्योंकि हर चीज़ हर जगह नहीं बताई जाती। दोस्तों चलो मैं आपको बताता हूँ श्राद्ध जरूरी क्यों। हमारे जो पूर्वज हैं, मेरे पिता के परम पिता, जिसे क्या वर्ड बोलते मेरे दिमाग से निकल गया, परदादा भी कह लो आप, परदादा के भी बतादा सब लाइन से कतार में है। हमारे परदादा के भाई सारी हमारे जो पूर्वज है वो उनके लिए हम श्राद्ध करते हैं। हर एक इंसान अपने पिता और परपिता का करता है, परम पिता का करता है। उसके अंदर फर्क क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताऊँ। एक बड़ी ही गंभीर बात भी है इसके अंदर। अगर आपको समझ पड़े तो मैं जो समझाना चाहता हूँ। अब मैं लेता हूँ अपने आप पे, तभी आपको शायद सही समझ पड़ेगा। अगर मैं पिछले जन्म में अपने पिता का दादा हूँ, मैं पिछले जन्म में अपने पिता का दादा था, मेरे पिता उनके परदादा थे, तो हम एक चेन देखेंगे। उसमें महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है।
आत्मा आत्मा है, उसी प्रकार ईश्वर ना स्त्री है ना पुरुष है। महादेव ने अर्थ नर नारीश्वर रूप दिखा के बताया है। शिव ने ही अपने अंदर से एक शक्ति निकाली जिससे मां शक्ति कहते हैं। इसी से प्रभु आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, प्रभु जो प्रभु ने मुझे तुच्छ इंसान को भी दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और क्या विस्तृत है। हम कौन है, ये हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट यही है कि मैं अपने पिता साहब कुमार खन्ना का पुत्र हूँ और मेरे दादा केशवराम खन्ना का पोता हूँ। मेरे नीचे जो मेरा बेटा है मेरा पुत्र है, मेरे पिता का, उसके दादाजी परदाता, तो उसको भी इतना ज्ञान मैंने उसको भी दे दिया, उसको सब कुछ पता। उसको भी श्राद्ध का मतलब समझाया था मैंने। तो मैंने बोला ऐसे ही मेरे समाज में, सनातन समाज में बहुत से बच्चे हैं जिसे श्राद्ध का असली मतलब नहीं पता। अब मेरा कहने का अभिप्राय ये है, मैं जैसे श्राद्ध करता हूँ अपने पिता के लिए, अपनी माताजी के लिए, अपने दादा और दादी के लिए। अब आप बोलेंगे कि श्राद्ध करने के लिए तिथि का आपको ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे सनातन समाज में 2 तिथियां ऐसी हैं जिसके ऊपर जिसको ना पता हो वो उसमें श्राद्ध कर सकता, जिसे के ओपन श्राद्ध कह लो आप, इसमें कोई भी कर सकता। एक अमावस्या, दूसरी पूर्णमासी। ये 2 दिन ऐसे हैं क्योंकि अमावस्या भी आती है पहले, पूर्णमासी लास्ट में आती है। अगर आप भूल भी गए कि पिता का या दादे का परदादे का श्राद्ध करना भूल गए तो आप वो श्राद्ध पूर्णमासी के दिन कर सकते हैं। और अभी आपको जरूरी नहीं है कि अगर आप भूल गए, जैसे कि आप जैसे आटे का पिंड बना के काले तिल लगा के वो ब्राह्मण द्वारा पूज रही हो, वो किया जाता है। वैसे ओरिजिनल श्राद्ध तो वही होता है। किंतु आज हमारे आधुनिक समाज में लोगों के पास वक्त नहीं है। अगर वक्त की आपके पास कमी है तो आप वो बना के आटे के 3, 5, क्योंकि ये ऑड फिगर में जाते हैं, 1 नहीं जाता, 3, 5, 7, 9, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है। वो जाके आप गाय को खिलाओ, जिससे आपका श्राद्ध, आपके द्वारा किया गया श्राद्ध पूर्ण हो जाता है और आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों पितृ प्रसन्न होते हैं, कई बार वो स्वप्न में आके दर्शन देते हैं, हमें स्मरण कराते हैं कि हम भी हैं। क्योंकि समाज में एक चीज याद रखना दोस्तों, ब्रह्मांड में किसी चीज का अंत नहीं होता। हमारे जो अंदर आत्मा है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है। वो एक पवन का, वाइट पवन का झोंका है। जैसे बादल देखते हैं उसी बादल का छोटा सा कण बराबर हमारे आत्मा है, जो हमें नजर नहीं आती, आंखों से नजर नहीं आती। एक आपकी जो मेमोरी कार्ड में आ जाए तो वो आपको नजर आती है। अब आप वो श्राद्ध करके कर भी लिया। अब आपको मैं एक चीज और समझाता हूँ, इसमें बड़ी एक अच्छी और ज्ञान की बात है। अब आप समझो श्राद्ध आप किसका कर रहे हो। अगर असूलन देखा जाए तो आप कह रहे हो मैं अपने पिता का और दादा का करूँ। पिता को अगर आपने देखा है बहुत अच्छी बात, आपने अपने दादाजी को देखा है बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अपने परदादा को नहीं देखा, पिता के दादा परदादा को आपने, तो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए, क्योंकि हम इतना जीते नहीं। क्योंकि हमारी पुश्ते चली जाती है, जिस शरीर को हमारे
को ईश्वर ने जिस परिवार में दिया है, तो हम नहीं जानते कि हम किस परिवार में जाते हैं। तो माँ के गर्भ में से बाहर निकल के बाद ही पता चलता है कि हम किस परिवार में हैं। वो धनवान है, निर्धन है, कौन सी जाति का है, कौन सी प्रजाति, क्या जाति है, लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इंसान बनते हो बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे मुस्लिम कोई पैदा हो गया तो उसमें आपका कसूर नहीं है, ईश्वर ने आपको देना वही शरीर था, क्योंकि वो भी इंसान है। ठीक है, वो सनातन धर्म को नहीं मानते तो वो उनका देखने है, वो अपने धर्म के हिसाब से जो ज्ञान उनको प्राप्त है वो उसी हिसाब से देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हो सकता है हम स्वतः खुद ही अपना भी श्राद्ध करते हैं। अब आप सोचो कैसे। ये सबसे बड़ा श्राद्ध के अंदर मैं आपको एक अपने द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान आपको देना चाहता हूँ, जो मुझे ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ, तो मुझे समझ आया कि हाँ ये सत्य है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास अपना कुछ नहीं, मुझे जो कुछ दिया ईश्वर ने दिया। और मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े। हाँ, वो महाभारत क्या बोलो, वो महाशिव पुराण और भगवत गीता, ये 2 ग्रंथ मैंने पढ़े हैं। गीता भी मैंने 2-2, 3-3 बार पढ़ी है। शिव पुराण मैंने कई बार पढ़ा, गिनती शायद मैं भी नहीं जानता कि 10 बार पढ़ा, 12 बार पढ़ा, मुझे ही नहीं गया, लेकिन मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। रामायण भी पढ़ी है मैंने। उसका मैंने जो निचोड़ निकाला है वो कैसे देखो। अब हो सकता है मैं इस जन्म से पहले अपने परदादा के रूप में पैदा हुआ था, या मेरे पिता के परदादा के रूप में पैदा हुआ था, या परदादी के रूप में पैदा हुआ था, या किसी भाई बहन के, उनके भाई बहन के रूप में पैदा हुआ, मैं नहीं जानता। अगर मैंने वो शरीर धारण किया है इस जन्म में, तो वो श्राद्ध मैं खुद का भी कर रहा हूँ। श्राद्ध आत्मा का भोग है। हमारे जो पितृगण गए हैं, जो शरीर त्याग चुके हैं, उनका भोजन है, हम उन्हें प्रदान करते हैं। आप इस चीज को दोस्तों समझो, आप जीवित इंसान हो। अभी कोई बोले मृत्यु वाले मर गए, उनको क्या देने का फायदा है। तो दोस्तों यही आप लोग में और हमारी सोचों में फर्क है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हमारे इस दुनिया के अंदर कोई भी मृत्यु नहीं है। हम सब आत्मा रूप है। एक ढांचा हमको मिल गया, वो हमने ग्रहण किया। अब एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। आप मोबाइल के अंदर, एक मोबाइल में अगर जब तक आप सिम नहीं डालोगे वो नहीं चलता, वो आपके लिए बेकार है, तो बच्चे के खिलौने के समान। अगर आपको मेरी वीडियो भी देख रहे तो आपके पास सिम है तो आप देख रहे हैं। यूट्यूब भी खोला आपने, आपके पास सिम है तो खोल। बिना सिम के मोबाइल खुलता नहीं है दोस्तों। मोबाइल में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, ब्लैंक है, उसके अंदर आत्मा ही नहीं है। वही आत्मा हमारी है। जब तक आप सिम को चार्ज नहीं कराएंगे वो सिम वर्किंग नहीं करती। उसके ऊपर कंपनी का स्टैंप लगनी जरूरी है, वो एयरटेल का हो, जियो का हो, कोई भी BSNL का हो, किसी का भी। उसी प्रकार हमारी आत्मा है, वो आत्मा हमारी ऊपर महादेव द्वारा हमें दी गई है। हम उनका अंश है। हम सभी ईश्वरीय अंश है। आत्मा हमारी ईश्वरीय अंश है। उसको हम भोज देते हैं, श्राद्ध हम उनको भोग देते हैं। आप मंदिर भी जाते हैं, मंदिर में आप ईश्वर को प्रसाद चढ़ाते हैं। क्या आपने कभी ईश्वर को आके खाते देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा, पर ग्रहण करते हैं ईश्वर।
वो प्रसाद का स्वभाव बदल देता है, वो चीज का स्वभाव बदल देता है। ये एक सत्य है। तो कभी आपने मधुमक्खी को देखा? मधुमक्खी उस फूल में से मधु निकालती है, जिस फूल को आपको मधु आप निकाल के दिखा दो मुझे। गुलाब के फूल से आप मुझे मधु निकाल के दिखा दो। कौन सा साइंटिस्ट निकाल सकता है? मुझे निकाल के दिखा दे। मैं बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को चैलेंज करता हूं, आप उन पुष्पों से मधु निकाल के दिखाओ जिसे मधुमक्खी निकालती है। दोस्तों, यही चीजें ज्ञान इसे कहते हैं। ये आप भी अर्जित कर सकते हैं। आप अपने पास की जो प्रकृति जो जो कार्य कर रही है उससे आप ग्रहण कर सकते हैं। आपकी भी कैपेसिटी बढ़ सकती है। चीज आप लेने योग्य बने। प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है हमें। पहाड़ एक एक इंच कई बार बढ़ते हैं, घटते हैं। कई शिवलिंग ऐसी हैं कि जैसे बिहार में के उड़ीसा किधर मैंने शिवलिंग का सुना था, वो हर वर्ष बढ़ रही है और बढ़ बढ़ के इतनी बड़ी हो गई है। एक नंदी है साउथ में, वो अपना विस्तार कर रहा है। कैसे कर रहा है भगवान जाने। हमारे प्रकृति हमें सब कुछ ज्ञान देती है। आपको भी मधुमक्खी की चीज छोटी सी समझे, वही हाल हमारा दोस्त। हम मंदिर में प्रसाद चढ़ते, ईश्वर मधुमक्खी समान कब उसमें से अपनी मिठास अपने लिए ग्रहण कर लेते हम नहीं चाहते। किंतु जो चढ़ाया हुआ प्रसाद है उसका टेस्ट बदल जाता है। यही है दोस्तों हमारी आत्मा। हम वो श्राद्ध जो करते हैं, हम श्राद्ध किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कर रहे हैं। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ना अपने बड़े बुजुर्गों पे एहसान नहीं कर रहे, आप अपने खुद के लिए करें। क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो हो सकता है पिछले जन्म में या उसके 2-3 जन्म पहले कोई इंसानी शरीर आप उसी इस परिवार में से पैदा हुए हो। अगर दूसरे परिवार में से है, आप इधर करेंगे तो वो उधर आपका जो दूसरा आपके लिए कोई और कर रहा है। ये चक्र ईश्वर परमेश्वर द्वारा बनाया गया हुआ है। इसे स्वीकार करना, इसे समझना, ये सनातन धर्म की खूबसूरती है दोस्तों। सबसे पहले आप ये समझो, हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे। जो स्वर्ग न ऊपर के अंतरिक्ष का ज्ञान इतना विस्तारित किया हुआ है। आज अंग्रेज हो या मैं किसी मुसलमान किसी को गलत नहीं कहता, क्योंकि उनके दिमाग का विस्तार नहीं है। हमारे सनातन धर्म में जो अपने सनातन धर्म को समझ लेता है उसके दिमाग का विस्तार होता है। अब लोग कहेंगे पृथ्वी जैसे चपटी है। अब पृथ्वी के बाहर निकल के देखते हो तो वो गोल है, सूर्य गोल है, चंद्रमा गोल है, हम देख रहे हैं। और आपको एक चीज बता दूं, जो चीज गतिशील होती है दोस्तों, जो घूमती है वो गोल होती है यार। इसी से ज्ञान समझ के चलना। चंद्रमा भी घूमता है, सूर्य भी घूमता है। अब ये भी बात समझ के चलना, हम सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। कई गए 9 ग्रह हैं, अभी तो बोलते 11 ग्रह हो गए। वो सभी जो चीज सूर्य से खंडित होकर बाहर निकली है वो सूर्य के आजू बाजू घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी से टूट के निकला है, उपग्रह बना है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जो चीज जिसमें से निकलती है वो उसकी परिक्रमा करती है। अब सूर्य किसमें से निकला है हम नहीं जानते, लेकिन वो परिक्रमा कर रहा है क्योंकि वो भी गोल है। जो चीज गोल है वो परिक्रमा करती है। ये बात लिख के रखना, समझ के चलो। क्योंकि अब ढलान पे एक गेंद को फेंकोगे तो घिसती हुई चली जाएगी। जो चीज नहीं जाती वो चीज स्थिर रह जाती। और कई बार घसते 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 भी चीजें गोल हो जाती।
यही विस्तार है दोस्तों ज्ञान का। आप समझोगे तो दुनिया बहुत अच्छी है। इसीलिए दोस्तों श्राद्ध करो, अपने पिता, अपने दादा, जिसका भी करो, अपनी माता का, पिता का, जो जीवित है उनका नहीं, जो मृत्यु हो चुकी, जो अपना शरीर त्याग चुके हैं, आपसे संपर्क टूट गया उनका, तो उन्हें याद करो। ये श्राद्ध के दिन कोई गम नहीं देते दोस्तों, हमारे यहाँ गम के लिए कोई जगह नहीं है। आपको सिर्फ याद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि आप उनको याद करोगे तो परमेश्वर को याद करो कि वो भी जीवित थे, चले गए, हमने भी जाना। आज मैं इधर बैठा हूँ तो ठीक, तभी तक हूँ। अगर मैं भी चला गया तो मैं भी पितृ बनूंगा। यही है दोस्तों, श्राद्ध कीजिए। श्राद्ध 15 दिन है, श्राद्ध को एंजॉय करना, बोझ नहीं समझना। आपके पास कुछ भी ना हो तो एक रोटी ही उठा के गाय को खिला देना या किसी गरीब को खिला देना, अपने जो स्वर्गवासी आपके पूर्वज है उनके। ओम नमः शिवाय। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो या मेरा ये ज्ञान आप लोग को पसंद आता है, कृपया मुझे सहयोग करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। फिर कोई नया विषय लेके आऊँगा, आपका जरूर उपस्थित होऊंगा, क्योंकि मैं अपने सनातन समाज के लिए कुछ करता हूँ या करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ कमजोरियाँ मेरे अंदर भी हैं कि मैं इतना धन अर्जित नहीं कर पाता कि मैं अपने बाहर जाके, पहले मैं बहुत करता था, लेकिन अब मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर पाता। तो दोस्तों अगर आप करने में समर्थ हैं तो सनातन समाज के लिए कुछ ना कुछ अपने जीते जी जरूर कीजिए। आप जीवित इंसान हैं। आज मेरे पास तो काम नहीं है, मैं फ्री बैठता हूँ, तुम आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। सो दोस्तों ओम नमः शिवाय।